आज दिनांक 21 जनवरी सन 2022 को मैं एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेस द्वारा कक्षा 10 के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। प्रिय बच्चों, आज की वीडियो में मैं प्रश्नावली 13A का 5वां सवाल आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देखें, सुनें, समझें। एक बर्तन है जिसका नीचे वाला हिस्सा अर्धगोलाकार है तथा इस अर्धगोलाकार हिस्से पर एक ऊपर बेलन अध्यारोपित है। इसी आकार में बर्तन है। इस पूरी आकृति को बर्तन कहा जा रहा है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई, बर्तन की संपूर्ण ऊंचाई 13 सेमी है तथा इसका व्यास, अर्धगोले का व्यास या बेलनाकार भाग का व्यास दोनों एक ही है। दोनों का व्यास जो है 14 सेमी है। जब व्यास 14 सेमी है तो त्रिज्या उसका आधा करेंगे तो 7 सेमी हो जाएगा। इसके आगे हम जानते हैं कि अर्धगोले की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। तब जब अर्धगोले की त्रिज्या 7 है तो अर्धगोले की ऊंचाई भी 7 होगी, जिसको साइड में दर्शाया गया है 7 सेमी। जब संपूर्ण ऊंचाई 13 सेमी है और अर्धगोले की ऊंचाई जो है 7 सेमी है तो संपूर्ण ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई को जब हम घटा देंगे तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। 13 में से जब हम 7 घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा, जो बेलनाकार भाग का ऊंचाई होगा। इस ऊंचाई को चित्र में बगल में दर्शाया गया है। अच्छा, अब इसके बाद प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें जो है आंतरिक शब्द से घबराना नहीं है। चाहे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे चाहे बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, दोनों का सूत्र एक ही लगेगा। उसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो आंतरिक पृष्ठ पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके और दोनों को जब हम योग कर देंगे तो जो योगफल प्राप्त होगा वही जो है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पहले हम सवाल को समझाते हैं, उसके बाद हल करते हैं। तो आइए अब इस सवाल को हम लोग हल करें। बर्तन का संपूर्ण ऊंचाई बराबर 13 सेमी जो ज्ञात है दिया गया है। व्यास बराबर 14 सेमी, इसलिए त्रिज्या बराबर 14/2 बराबर 7 सेमी। अब त्रिज्या 7 सेमी आ गया। अब इसके आगे हम अर्धगोले की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। अब अर्धगोले की ऊंचाई
बराबर अर्धगोले की त्रिज्या तो अर्धगोले की त्रिज्या हम ज्ञात कर चुके हैं 7 सेमी। अब अर्धगोले की ऊंचाई हमने ज्ञात कर लिया। इसके आगे अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर बर्तन की संपूर्ण ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई संपूर्ण ऊंचाई 13 सेमी ज्ञात है, तो 13 माइनस अर्धगोले की ऊंचाई 7 जो ज्ञात कर चुके हैं बराबर 6 सेमी। अब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र है 2 पाई आर स्क्वायर धन बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। सूत्र रखेंगे कॉमन 2 पाई आर बच गया और इधर एच बच गया बराबर 2 पाई का मान 22/7 आर हम लोग ज्ञात किए थे 7 पुनः आर का मान 7 एच का मतलब 6 बेलन की ऊंचाई 6 7 से 7 कट गया 22 दूनी 44 और इसको जोड़ेंगे तो 7 6 13 हो गया 44 गुणे 13 13 चौक को 52 13 चौक को 52 5 57 572 वर्ग सेमी। यही हमारा आंसर हो गया 572 वर्ग सेमी बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा।